हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाविक मॉम स्टूडियो। और ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और जितना अच्छा मौसम हो रहा है, आई होप आप लोग भी इसी मौसम की तरह मस्त मस्त और एकदम अच्छे से होंगे। एक्चुअली कोई साइक्लोन हिट किया है महाराष्ट्र में, लाइक मुंबई एंड गोवा के साइड। इसका इम्पैक्ट पूना में भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत भीनी भीनी सी बारिश भी हो रही है। और यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे कैश के साथ इस मौसम में, और कैश को पहना रहे थे टी शर्ट स्वागत। उसके पैरों ही बोल दिया। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। छोटी सी थी। छोटा तो है। पसंद नहीं आया भाई? पसंद नहीं आया तुमको? जो भी फीमेल होंगी मेरे इस ग्रुप में, वो सब तो समझ गई होंगी कि मैं स्वाति को क्या खेलना सिखा रही हूँ। एक्चुअली मैं स्वाति को गुट्टे खेलना सिखा रही हूँ। याद है आप लोगों को, हम लोग बचपन में कितना खेलते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, इस तरीके से मार्बल के वो गोटी लेके उससे खेलते थे। तो यही मैं स्वाति को खेलना सिखा रही हूँ। मैं स्वाति को बताती रहती हूँ कि हम लोग बचपन में क्या क्या गेम्स खेलते रहते थे अधिकतर, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए ना कि हमारे बचपन में और उसके बचपन में कितना डिफरेंस है। उन लोगों को कितनी सुविधाएं हैं आज के टाइम पे, कितने अच्छे अच्छे टॉयज़ हैं उनके पास, और हम लोगों के लिए तो खेल खिलौने यही सब होते थे। तो बच्चों को मैं बताती रहती हूँ कि भाई ऐसे देखो हम लोग क्या क्या खेलते थे, क्या क्या चीज़ें खेलते थे, क्या क्या करते थे, जिससे उन्हें आइडिया रहे थोड़ा बहुत, और वो भी इंजॉय कर पाएँ इन सब चीज़ों को, और हमारा बचपन भी वापस आ जाए। और फिर शाम को आज मम्मी पापा घर पे आए थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बारिश हो रही थी हल्की हल्की। तो सबका प्लान बना कि आज पकौड़ियाँ बनाई जाए। तो पकौड़ियाँ अगर मैं मम्मी को बना के भेजती तो उसका तो बिल्कुल टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। इसलिए मम्मी पापा को घर पे ही बुला लिया था कि गरम गरम पकौड़ियाँ बनेंगी तो वो लोग भी आराम से खा लेंगे। और बहुत दिन हो भी गए थे मिले हुए, तो इसलिए वो यहीं पे आ गए थे। स्वाभाविक तो काफ़ी टाइम से नहीं मिला था दादा दादी से अपने, तो इसलिए आज मम्मी पापा को घर पे ही बुला लिया था। तो काफ़ी टाइम बाद आए थे, तो वही बैठ के हम लोग सब बातें कर रहे थे, और फिर हमने खूब अच्छे से पकौड़ियाँ एंजॉय की। क्या खा रहे हो तुम स्वाविक? अभी खा रहा पकौड़ी। क्या खा रहे हो ना? पकौड़ी आलू की बस। और ये है आज हमारी शेफ, पकौड़ी शेफ। बटाटा कांदा भजिया। बटाटा कांदा भजिया। तो कैसा लग रहा है आज आपको बटाटा कांदा भजिया बनाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े दिनों बाद भी बनी है। तो स्वाविक, कैसा लग रहा है आपको दादा दादी के साथ पकौड़ी खाते हुए? अरे बताओ यार। मजे आ रहे हैं? तो अभी सबने खा लिया है और मैं खा रही हूँ बैठ के पकौड़ी। और मेरे लिए पकौड़ी बना रहे हैं शुक्ला जी, वो देखिए सामने खड़े होकर तल रहे हैं मेरे लिए गरम गरम। तो आगे का व्लॉग मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि घर वगैरह फिर सही करना होता है, बर्तन वगैरह हो जाते हैं, तो फिर मैं थक गई थी। और फिर आप आज से आंटी भी नहीं आएंगी काम करने के लिए, तो फिर मैं सो गई थी जल्दी, क्योंकि टाइमली उठना था। और जब मैं सुबह उठी तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, और बहुत ठंडा मौसम हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा था। आप देख ही रहे हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मतलब ये कैमरे में इतनी नहीं पता चल रही, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सुबह सुबह उठी थी जब मैं, और बारिश तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं पहले आके बैल्कनी में आराम से खड़े होकर बारिश का मज़ा ले रही थी। और यहाँ कैश को भी मैंने खाना दे दिया है। कैश सुबह उठता है, जैसे ही मैं उठती हूँ तो कैश को खाना देना होता है, क्योंकि वो रात भर का भूखा होता है। तो कैश ने अपना खाना कर दिया है बिल्कुल फिनिश, और अब मैं बनाने जाऊँगी चाय। गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हुआ है 7:30, और क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही है तो लाइट जा चुकी है।
और थैंकफुली हमारे किचन की लाइट सही हो गई है इन्वर्टर से जो चलती थी, तो इस टाइम अंधेरा नहीं है। और ये बारिश और आंधी का सिलसिला कल से ही चालू है, क्योंकि मुंबई गोवा के साइड कोई साइक्लोन हिट हुआ है जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी हो रहा है। तो कल से बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज, बार बार रुक रुक के बारिश हो रही है और अभी भी यही हाल है। तो मैं अभी 7 बजे ही सो के उठी हूँ, ज्यादा जल्दी नहीं उठी थी। और आज से मेड आंटी भी नहीं आएंगी, तो सारा काम आज से मुझे खुद ही करना है, खाना वाना बनाना, घर का काम वाम करना। हमने उनको इसलिए मना किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं स्वामी के पापा के ऑफिस में भी और बिल्डिंग वगैरह में भी। तो अभी हमने रिस्क लेना बिल्कुल बंद कर दिया है। यही थोड़ा सा एक फैक्टर था कि आंटी बाहर से आती थी, बाकी हम लोग तो बाहर जा नहीं रहे थे। तो हमने आंटी को भी फ़िलहाल मना कर दिया है कि आंटी अभी मत आइए, जब सब नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद ही बुलाएंगे। तो अभी मैंने चाय बनने रख दी है, यहाँ दूध बॉयल होने रख दिया है। सुबह सुबह थोड़ी सी वेजिटेबल्स आई थी, वो आपको दिख रहा होगा बैग, तो मैंने अभी खोला नहीं है बैग, तभी खोलूँगी जब उन्हें वॉश करूँगी। बाहर नहीं रख सकती, वैसे तो मैं बाहर ही रख देती, लेकिन बाहर नहीं रख सकती क्योंकि सारे में बारिश का पानी पानी आ रहा है। तो इसी टेबल पे मैंने रख दिया है, बाद में इसे भी सैनिटाइज कर दूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल चाय पी लेते हैं, स्वामी के पापा को उठा देते हैं और फिर आज का दिन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चाय बनने रख दी है, गरम गरम चाय बारिश में अदरक की, उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। और आज सुबह सुबह मैंने सब्ज़ी मंगवाई थी, मैं मंडे को ही मोस्टली ऑनलाइन सब्ज़ी मंगवा लेती हूँ, तो हफ्ते भर चल जाती है। तो वो सुबह सुबह ही भैया दे गए थे, जैसे मैंने आपको बताया, वो बैग भी आपको दिखाया था। तो अब मैं उन सब्जियों को निकाल के इधर वॉश बेसिन में डाल दूँगी। और उससे पहले ये जो टोकरी जिसमें मैं सब्ज़ी रखती हूँ धोने के बाद सुखाने के लिए, उसे अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि हफ्ते ये यूज़ होती है तो थोड़ा बहुत डस्ट आ जाता है। तो उसे अभी अच्छे से वॉश कर लूँगी और फिर ये सारे पैकेट्स खोल के मैं रख दूँगी। और इस पर एक स्प्रे आता है, वो मैं इस पर स्प्रे कर दूँगी। मैंने जब सारी सब्ज़ी खोल के रखी ना, तभी चाय बन के तैयार होगी। तो पहले चाय पी ली, उसके बाद सब्ज़ी वॉश करने में आई थी। तो अभी चाय वगैरह सब पी के फिर मैंने सब्ज़ी वॉश करना शुरू किया। तो पैकेट्स में ऐसे ही रख के चली गई थी और अब मैं पैकेट्स को खोल के अच्छे से सब्जियां सारी वॉश कर लूँगी। तो ये पहले पत्ता गोभी मंगवाई थी, तो पत्ता गोभी के जो भी ऊपर के जो भी होते हैं ना पत्ते, जो थोड़े से ख़राब से होते हैं, वो मैं हटा देती हूँ। और ये भिंडी मंगवाई थी मैंने, उसके बाद आलू मंगवाए थे, फूल गोभी मंगवाई थी, कच्चे केले की सब्ज़ी मंगवाई थी, लहसुन मंगवाया था। तो यही सब सब्जियाँ मैंने मंगवाई थी और थोड़ी बहुत रखी भी थी। तो मेरा हफ्ते भर का स्टॉक हो गया है। ये बीच कुछ में टमाटर प्याज आते हैं तो वो भी ऑनलाइन ही आ जाते हैं। मतलब इस टाइम बिल्कुल घर से बाहर निकलना बंद है, बिल्कुल भी हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। जो भी आ रहा है सब ऑनलाइन ही आ रहा है और उसे सबसे पहले सैनिटाइज़ किया जा रहा है और उसके बाद यूज़ किया जा रहा है। मतलब इतना डर गए हैं ना, जब से हम लोगों को ये कोरोना हुआ है तब से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। तो ये एक नीम वॉश आता है वेजिटेबल्स को साफ़ करने के लिए, ये बिग बास्केट या ग्रोफर्स पे आसानी से अवेलेबल है। तो वो मैंने मंगवा के रखा हुआ है। तो पहले मैं सब्जी पे इसको स्प्रे कर देती हूँ और उसके बाद इसे अच्छे से पानी से एक एक सब्जी को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो कहते हैं कि मतलब डिसइंफेक्ट हो जाती हैं सब्जियां। अब वही है कि मन को मनाना है तो करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। और दूसरा वॉश मैं तब करती हूँ जब मैं सब्जियों को बनाने के लिए निकालती हूँ, तब भी मैं अच्छे से इनको वॉश करती हूँ। क्योंकि भाई है तो एक तरीके से ये जो भी है तो केमिकल ही ना, जो भी स्प्रे हम इस पर करते हैं, तो हमें दूसरी बार भी इसे अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। तो 2 बार मैं सब्ज़ी वॉश करती हूँ, एक तो स्टोर करने से पहले और एक यूज़ करने से पहले। तो ये देखिए गोभी को भी मैं हर एक इसका जो फ्लावर होता है वो अलग अलग करके उसके बाद इसको वॉश करके रखती हूँ। तो ये सारी सब्जियाँ मेरी अच्छे से वॉश हो गई हैं और अब मैं इसे इस विंडो पे रख दूँगी सूखने के लिए। यहाँ पे ये अच्छे से मेरी जो बास्केट है वो फिट हो जाती है और पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाता है और अच्छे से सूख भी जाती हैं। और जब मैंने सब्जियाँ सारी धो ली हैं तो ये जो सिंक एरिया है इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो इस पर अच्छे से मैंने डिसइंफेक्टेंट ही स्प्रे किया है और अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। और एक बार मैं पूरा किचन भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और काम करते करते स्वाविक भी उठ गया था, तो अभी मैं उसके लिए दूध प्रिपेयर कर रही हूँ। तो स्वाविक को जब ये कोविड हुआ था तो उसके बाद डॉक्टर ने उसको कहा है कि उसको पीडियाश्योर देना ही देना है सुबह शाम। तो उसको हम पीडियाश्योर देने लगे हैं अभी। तो उसे चॉकलेट फ्लेवर पसंद आया है, प्लेन फ्लेवर उसने नहीं पिया। तो ये मैं उसको बना के दे रही थी। और ये जो क्लिप मैंने आपको दिखाया है ना पीडियाश्योर पे लगा के, ये क्लिप आपका बहुत यूज़फुल होता है। इस डिब्बे के अंदर है, हालांकि ये एयर टाइट डिब्बा है, लेकिन तब भी पीडियाश्योर है ना थोड़ा सा गांठे गांठे पड़ जाती हैं। तो आप अगर उसको उस पैकेट को भी किसी रबर बैंड या क्लिप से बंद करके रखोगे ना तो वो ज़्यादा अच्छे से रहता है। तो इस तरीके से भी अगर आप रख सकते हो, अगर आप भी यूज़ करते हो अपने बच्चों के लिए।
तो ये बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज बना है ब्रेड ऑमलेट। तो मैंने अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लिया है। तो ब्रेड ऑमलेट बनाना इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ आई थिंक सबको ही आता होगा, ये तो बहुत ही कॉमन है। पर बस बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं कि आप अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लीजिए, उसमें 2 चम्मच अगर आप दूध डाल दो तो ज़्यादा फ्लफ़ी बन जाता है ऑमलेट। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, इसमें ज़्यादा वेजीज वगैरह नहीं डालती हूँ क्योंकि फिर स्वाविक नहीं खाता है, तो प्लेन ही बनाती हूँ। तो ब्रेड अभी अच्छे से रोस्ट कर लूँगी और फिर उसके बाद ऑमलेट बनाऊँगी, और साथ में बन रही है चाय। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है और घर का काम भी सारा मैंने कर लिया है। अब मुझे सिर्फ लंच बनाना है, तो लंच में तो आज मैं भरवा पराठे बनाऊंगी, कुछ ना कुछ स्टफ पराठा बना दूंगी। और डिनर में तो अभी बहुत टाइम है, तो काश से आंटी तो नहीं आएंगी, तो सारा काम मैंने ही किया है और आगे भी सारा काम खुद ही करना है। तो टाइमली उठ के टाइमली सारा काम निपटा दिया है। जब आंटी आती थी थोड़ा बहुत सुकून से बैठने का टाइम मिल जाता था, लेकिन आज जब से मैं सुबह से उठी हूँ 7 बजे से सबसे काम में ही लगी हुई हूँ। लेकिन अभी सुबह का 10 बजा और ऑलमोस्ट सारा काम मेरा निपट गया है। और ये गंदा बच्चा भी आ गया है मेरे पास, तो सारा काम निपट गया है। और बस अब मैं ये किचन में थोड़े से ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं वो सब साफ करूंगी और स्वाविक को वॉश करा के और उसके कपड़े वगैरह चेंज करूंगी, क्योंकि स्वाविक का क्योंकि स्वाविक शाम को नहाता है अपने पापा के साथ। इस टाइम से मैं इसको वॉश कर देती हूँ डेटॉल के पानी से अच्छे से, और कपड़े वगैरह चेंज कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। बस अब मैं लगूंगी किचन साफ करने में, थोड़ा बहुत ही काम है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। और फिर करूंगी एडिटिंग इस व्लॉग की और फिर पहुंचेगा ये व्लॉग आप तक। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।